अगली खबर का रुख करते हैं। भारत जोड़ो यात्रा की अगुवाई कर रहे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने होशियारपुर में एक बार फिर आरएसएस और बीजेपी पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने वरुण गांधी के कांग्रेस में एंट्री पर पूछे गए सवाल पर उसे सिरे से खारिज किया। राहुल ने कहा कि मेरी विचारधारा वरुण गांधी की विचारधारा से मेल नहीं खाती है और मैं आरएसएस कार्यालय नहीं जा सकता। मेरी विचारधारा उनकी विचारधारा से नहीं मिलती है। मेरी विचारधारा मैं आरएसएस के ऑफिस में कभी नहीं जा सकता। आप मेरा आपको गला काटना पड़ेगा पहले। वो पास नहीं था, वो गैर भी ना था, गले मिलना भी मजबूरी थी, लेकिन दुनिया ने दुखती रख छू दी। मीडिया ने पूछ ही डाला, जब अपने हैं तो क्यों इतनी दूरी है? दोनों भाई एक ही पार्टी में क्यों नहीं? बताओ भला, ऐसी भी क्या मजबूरी है? भारत जोड़ने की जिद ठाने राहुल गांधी के सामने एक बार फिर वरुण गांधी की कांग्रेस में एंट्री का सवाल उछला, लेकिन राहुल की जुबान से वही निकला जो दिल ने कहा। यकीनन वो भाई है, परिवार का हिस्सा है, लेकिन लगाव की तरह अलगाव का भी अफसाना है। सियासत की जिस संकरी गली से सड़ांध आती हो, उस बदबू को खुशबू कैसे कह दो? दावत देना तो दस्तूर है, लेकिन नफरत के आंगन का बुलावा कैसे कबूल कर लो? मेरा जो परिवार है उसकी एक विचारधारा है, उसका एक थॉट सिस्टम है, थिंकिंग सिस्टम है। और जो वरुण है, उन्होंने एक समय, शायद आज भी, उस विचारधारा को अपनाया और उस विचारधारा को अपना बनाया, तो मैं उस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मैं जरूर प्यार से मिल सकता हूं, गले लग सकता हूं, मगर उस विचारधारा को मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। जो देखता हूं वही बोलने का आदी हूं, मैं अपने शहर का सबसे बड़ा फसादी हूं। विचारधारा के सवाल पर राहुल का आक्रामक अंदाज कुछ ऐसा पता देता है। लोकतंत्र और संविधान के पहरुए के मानिंद राहुल ने एक बार फिर आरएसएस और बीजेपी पर इल्जामों का हार फेंका। नजर वही आया जिस चश्मे से देखा। हिंदुस्तान के सारे इंस्टीट्यूशंस आरएसएस और बीजेपी ने कंट्रोल कर दिए हैं और हिंदुस्तान के सब इंस्टीट्यूशंस पर उनका दबाव है। प्रेस पे दबाव है, ब्यूरोक्रेसी पे दबाव है, इलेक्शन कमीशन पे दबाव है, जुडिशरी पे प्रेशर डालते हैं। तो सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस पर उन्होंने कब्जा कर रखा है। तो ये लड़ाई अब जो पहले राजनीतिक लड़ाई होती थी वैसी लड़ाई नहीं है। एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के बीच में लड़ाई नहीं है। अब ये हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस जो इन्होंने कैप्चर करे हैं उनके बीच और ऑपोजिशन के बीच में लड़ाई है। उसमें एक फैक्टर ईवीएम है, मगर बहुत सारे दूसरे फैक्टर भी हैं। हिंदुस्तान में जो नॉर्मल डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस होती हैं आज वो नहीं है। सत्ताधारी सियासत पर इल्जामों के इस आख्यान में अर्थशास्त्र का जिक्र आया, गरीबों फटेहालों की परेशानी का फिक्र आया। ये सवाल आया कि जब देश लगातार बुलंदियां छू रहा है, फिर 80% आवाम रोटी के जाल में क्यों उलझा है? वो कौन है जो न आटा गूंथता है न रोटियां बेलता है? हिंदुस्तान के 21 सबसे अमीर लोगों के पास उतना ही धन है जितना 70 करोड़ हिंदुस्तानियों के पास है, पहला आंकड़ा। और दूसरा आंकड़ा, हिंदुस्तान के सबसे अमीर 1% के पास उतना ही पैसा है, नहीं, हिंदुस्तान के सबसे अमीर 1% के पास हिंदुस्तान का 40% धन है। तो ये हिंदुस्तान की जो इनइक्वालिटी है उसके आंकड़े हैं। हल मिले ना मिले, राहुल बुनियादी सवाल उठा रहे हैं। यात्रा में उमड़ रही भीड़ भी इसकी गवाही दे रही है। राहुल के करीब आने की बेकरारी में बेताबी में सुरक्षा का घेरा भी टूट जाता है। पंजाब के होशियारपुर में भी ऐसा ही हुआ। एक शख्स राहुल को अपनी आगोश में लेने को बेताब हो उठा। उसने तय सुरक्षा घेरे का उल्लंघन भी किया, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता दीवार बन गए।
राहुल की इच्छा और शख्स के हौसले के बीच का फासला बन गया। खुद राहुल भी इसे आदमी से आदमी के मिलने की ख्वाहिश बता दे। उसकी तमन्ना को उत्साह का नाम देगा। सुरक्षा चूक मानने से इनकार कर गए। Someone came to hug me. I don't know why you're calling that a lapse. I think the person was, he was checked by the security people. He was a bit overexcited. It's not a problem. It happens quite often. राहुल गांधी ने पंजाब के स्थानीय मुद्दों पर भी उंगली रखी। पंजाबियों के फिक्र में ड्रग्स का जिक्र किया। आम आदमी पार्टी की सरकार निशाने पर आ गई। पंजाब की मेन इशू अनएम्प्लॉयमेंट की इशू है, और जो किसानों को डिस्ट्रेस हो रहा है वो दो सेंट्रल इश्यूज हैं, और उसमें से ड्रग्स की इशू पैदा होती है। तो अगर ड्रग्स से डायरेक्टली तो लड़ना है और लड़ा जाएगा, मगर जब तक हम अनएम्प्लॉयमेंट इशू को एड्रेस नहीं करेंगे, किसानों में जो डिस्ट्रेस है उसको एड्रेस नहीं करेंगे, तब तक ड्रग्स प्रॉब्लम भी एड्रेस नहीं होगी। तमिलनाडु के कन्याकुमारी से 7 सितंबर को शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा 30 जनवरी को श्रीनगर में संपन्न होगी। राहुल गांधी श्रीनगर में तिरंगा फहराएंगे। समारोह में दूसरे विपक्षी दलों के भी नेता आएंगे। कौन आएंगे, कितने आएंगे, इसके जवाब भी 30 जनवरी को ही मिल पाएंगे, क्योंकि बीजेपी को सत्ता से हटाने की ख्वाहिश के बावजूद सभी को कांग्रेस की क़यादत गंवारा नहीं। राहुल की रहनुमाई में 2024 के लिए चलना अधिकांश क्षत्रपों को मंजूर नहीं है। ऋषिकेश कुमार, होशियारपुर, न्यूज़ 24।